किसी ने मैसेज किए हैं कि सर मेरा पति मेरे ऊपर ठीक तरीके से ध्यान नहीं देता है। जब भी मैं उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करती हूँ, अपनी समस्याएं, अपनी पारिवारिक समस्याएं या मेरी किसी के साथ अनबन हो जाए तो वो कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। और मैं जितना चाहे उसको खुश रखने की कोशिश करूँ, चाहे जितने मर्जी उसको मैसेज करूँ, कॉमेडी वीडियोज़ भेजूँ या जो कुछ भी कहूँ, वो किसी भी बात पे ध्यान नहीं देता है। और बल्कि वो मेरे को टोका टाकी करता रहता है और बड़ी ही अजीब तरीके से मुझे बेइज्जत करता है और बोलता है कि मैं उसकी आज़ादी छीन रही हूँ। जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ़ उसके साथ अपनी नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। मैं उसके साथ सभी मुद्दों पे डिस्कशन चाहती हूँ, जैसे कि एक नॉर्मल पत्नी चाहती है। लेकिन मेरा पति कभी भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो इसकी वजह क्या है? इस सब का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी क्या है? सिंपल सी बात है, हर एक व्यक्ति अपने आप में अलग होता है। सबकी सोच अलग होती है, सबकी समझ अलग होती है, सबका स्वभाव अलग होता है। किसी में पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है, धैर्य बहुत होता है, और किसी में बिल्कुल भी नहीं होता है। किसी में चीज़ों को सीखने की क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है, किसी में बिल्कुल भी नहीं होती है। किसी को गंभीर चीज़ें पसंद होती हैं तो किसी को मजाकिया चीज़ें पसंद होती हैं। किसी को शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, चाहे फीलिंग्स हो चाहे नॉलेज हो। किसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अपनी एक भी फीलिंग, अपनी कुछ भी चीज़ किसी के साथ भी शेयर की जाए या अपने ओपिनियंस तक शेयर किए जाएं। ऐसा किसी व्यक्ति को नहीं अच्छा लगता। तो जब नहीं अच्छा लगता है तो क्या मतलब हुआ इस सब चीज़ का? इस सारी चीज़ का मतलब ये है कि ये जो दो लोग हैं आपस में, जिनकी शादी हो गई या प्रेम बंधन में बंध गए हैं, तो ये बिल्कुल ही विपरीत नेचर के हैं, विपरीत पर्सनैलिटी है। तो जब लोगों की विपरीत पर्सनैलिटी होती है तो वो कभी भी एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहते, क्योंकि वो एक दूसरे को ना समझ पाते हैं, ना ही उनके शौक़ मिलते हैं। लेकिन अब शादी हो चुकी है, शादी अरेंज मैरिज होती है, या अगर लव रिलेशनशिप भी है तो वहाँ पे सुंदरता ही मुख्य भूमिका अदा करती है कि लोग, सुंदरता हो गई या अकेलापन हो गया, उसकी वजह से लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद उनको एहसास होता है कि हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, हमारे इंटरेस्ट सिमिलर नहीं। ऐसा नहीं है कि सारे लड़के ऐसे होते हैं या सारी लड़कियां ही ऐसी होती हैं। लेकिन अब जैसे किसी को पेंट में बहुत इंटरेस्ट है, कोई पेंटर है, किसी लड़की को ड्राइंग में बड़ी इंटरेस्ट है, किसी को म्यूज़िक में, किसी को सिंगिंग में, किसी को डांसिंग में, और दूसरी तरफ जो लड़का है उसे साइंटिफिक चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट आता है, उसको स्पेस एस्ट्रोनॉमी में बड़ा इंटरेस्ट है। तो ये सब चीज़ें होती हैं बिल्कुल डिफरेंट, ये सारे टॉपिक्स हैं। तो जहाँ पे लोगों का मन नहीं मिलता है, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग सब कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ लोग कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते और सुनना भी नहीं चाहते, डिस्कशन भी नहीं चाहते। किसी को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती कॉमेडी, किसी को कॉमेडी से इरिटेशन होती है। ये ज़रूरी नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है कि कॉमेडी सबको अच्छी लगती है, लेकिन सबको कॉमेडी अच्छी नहीं लगती है, सबको सब कुछ अच्छा नहीं लगता। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि अगर शादी हो चुकी है तो आपका पति है या आपकी पत्नी है, तो आपको उसके इंटरेस्ट का ध्यान रखना है कि उसकी पसंद और नापसंद जाने और उसके ही अनुसार, उसकी पसंद के हिसाब से ही उससे बात करें। अगर आप उसकी पसंद के हिसाब से बात करोगे तो आपके साथ वो बात में इंटरेस्ट लेगा। लेकिन अगर आप उसकी पसंद के विपरीत अपनी पसंद के हिसाब से बात करोगे ज़बरदस्ती, जो कि उसको अच्छा नहीं लगता, तो वो धीरे धीरे दूर होने लग जाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर किसी के दिल में जगह बनानी है तो हमको उसकी पसंद के हिसाब से बात करनी पड़ती है। अगर हम अपनी पसंद के हिसाब से बात करेंगे तो अगर वो उसकी पसंद से मैच नहीं करती है तो फिर उसको इरिटेशन होगा, गुस्सा आएगा और वो लड़ाई झगड़ा करेगा। ऐसा ही होता है आमतौर पे। इसलिए कोशिश यही करें कि जिस भी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो उसकी पसंद और नापसंद को जानें, उससे पूछें कि तुमको क्या अच्छा लगता है, और फिर उसी टॉपिक के ऊपर बात करें तो वो इंटरेस्ट लेगा, बातें करेगा। अगर हम अपनी ही इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देंगे तो दूसरे को अगर वो अच्छा नहीं लगता तो वो फिर दूरी बनाने लग जाता है। इसलिए इन बातों का ख्याल रखना चाहिए एक अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए।